नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ इसे गौर से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। और बहुत तकलीफ होती, बहुत दुख होता है कि जब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस चौकीदार विभाग में जाति का जहर बहुत घनघोर फैला हुआ है। यदि यही हालात रहे तो कोई व्यक्ति आपकी कभी मदद भी नहीं करेगा। इस बात को याद रखना। मैं सनातन संस्कृति को फॉलो करता हूँ और मैं बहुत खुले मंच पे एक बात कहता हूँ कि यदि आप जाति प्रथा को लेकर हमसे जुड़े हैं और या सिर्फ अपना भला करने के लिए, तो ऐसे लोगों को मैं जोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मैं एक चीज़ मानता हूँ, मैं कई बार वीडियो में बोलता हूँ कि जातिवादी बनोगे, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। जाति से हटकर आगे आइए, तुम्हारे हक और अधिकार मारे जा रहे हैं और तुमको राजनेता और नेता ये संगठन, अन्य संगठन के लोग सिर्फ गुमराह करके तुम्हें जाति में बांटने का काम कर रहे हैं। मैंने अभी एक दोपहर में एक वीडियो बनाया महात्मा बुद्ध जी के ऊपर और मैंने उसमें एक सच्चाई से अवगत लोगों को कराया कि महात्मा बुद्ध क्या आप बन सकते हो? यदि नहीं बन सकते हो तो फिर यह जाति का जहर घोलना बंद कीजिए। हमारे पूजनीय महात्मा बुद्ध जी ने जो त्याग किया, जो समर्पण किया, एक शांति का प्रतीक उन्होंने बताया कि शांत रहना है। हिंसा के वो खिलाफ थे, किसी भी तरह से हिंसा नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा काम मत करिए जिससे आपकी वजह से किसी को दुख पहुंचे, वो इनका उपदेश हुआ करता था। उनका कहना था कि अपने खातिर किसी की हत्या मत कीजिए। क्या आप लोग ये मानते हो 80% लोग मांसाहार को बढ़ावा देते हैं, सुबह शाम मांस खाते हैं और बोलते हैं मैं बौद्ध धर्म का हूं। ये गलत है। मैं इसकी खिलाफत करता हूं और करता रहूंगा, क्योंकि सत्य को सत्य कहना सीखिए। जो लोग अगर ये ढोंग बना के बैठे हैं, जाति प्रथा में बांटने का काम कर रहे हैं, तो बहुत कान खोल करके क्लियर सुन लो। यदि आप मांसाहार सेवन करते हैं, यदि आप अपनी वजह से किसी को पीड़ा देते हैं, तो आप बौद्ध धर्म के नहीं हो सकते। ये जितने भी धर्म बनाए जाते हैं, ये सब सनातन संस्कृति से निकलते हैं। सबसे पहले तो ये आप अच्छी तरह से जान लीजिए। और बात करते हैं कि भाई बौद्ध धर्म वाले बौद्ध धर्म अपना इसलिए बना रहे हैं कि लोग कहते हैं कि जाति प्रथा, भेदभाव, छुआछूत। तो आज एक बात यहां की डंके की चोट पे क्लियर कर दे रहा हूं। यदि सनातन संस्कृति को मानने वाला किसी भी जाति का हो, मैं बात कर रहा हूं एक ब्राह्मण वर्ग की। ब्राह्मण वर्ग को एक साफ सुथरी बात बताई जाती है कि मांसाहार से दूर रहना है, मदिरा से दूर रहना है, जीव हत्या नहीं करना है, लोगों को मार्गदर्शन दो, लोगों को सही रास्ता बताओ। परंतु आज कुछ ऐसे ब्राह्मण भी हैं जो इनका पालन नहीं करते और एक ऐसे रास्ते पर चलते हैं जो कि रास्ता मना किया गया है। यदि कोई ब्राह्मण मांस का भक्षण कर रहा है, यदि कोई ब्राह्मण जीव की हत्या कर रहा है, तो वो भी एक शूद्र के समान है, उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। उसी तरह से यदि हमारा कोई दलित भाई अगर मांसाहार सेवन नहीं करता, यदि वो नियमों का पालन करता है, साफ सफाई से रहता है, तो ये अनु त्रिपाठी डंके की चोट पे बोलने आया है कि तुम हमारे कुल में शादी कर सकते हो, मैं तुम्हारे कुल में शादी कर सकता हूं, क्योंकि हम लोग सनातन संस्कृति को मानते हैं, जाति प्रथा को नहीं। जाति प्रथा तब आ जाती है चाहे वो बड़ी जाति का हो, चाहे छोटी जाति का हो, चाहे मीडियम जाति हो। ये जातियां किसने बनाई? तुम सब लोगों ने बनाई, हम लोगों ने बनाई, नेताओं ने बनाई और हमें ऐसा बांट दिया कि आज तक बताइए जाति में बांटने के बाद भी क्या आपको फायदा मिला? जाति में बांटने वालों ने क्या आपके घर मकान बनवा दिए कि आपकी बच्चियों की शादी करवा दी? आप लोग अपने दिमाग से काम लिया करिए। यदि आप ईश्वर को नहीं मानते, ये आपका अपना पर्सनल मैटर है, मत मानिए, परंतु सत्य को सत्य कहना सीखिए। लेकिन कष्ट होता है कि इसमें चौकीदारों में भी बहुत सारा जातिवाद घुला पड़ा है। मैं उन जातिवाद लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि यदि इतनी भी नफरत अनु त्रिपाठी से है तो कोई आवश्यकता नहीं। मैं ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल जुड़ना पसंद नहीं करता। मैं सत्य की बात करता हूं, मैं एक ही धर्म की बात करता हूं, चाहे हमारा मुसलमान भाई हो,
चाहे हमारा सनातन का भाई हो, हमारे लिए एक ही बात मैं बार बार कहता हूं, मरते दम तक कहूंगा, यदि तुम अपने धर्म के नहीं हो सकते तो तुम किसी काम के नहीं हो सकते। अगर मुसलमान अपने धर्म के प्रति अगर नहीं खड़ा हो सकता, अपने धर्म की अच्छाइयों पर नहीं चल सकता, तो मुसलमान नहीं हो सकता। यदि सनातनी अपने सनातन धर्म की बेइज्जती सहता रहे तो सनातनी नहीं हो सकता। इस बात को याद रखना, ये बार बार कहने नहीं आऊंगा। हमारे साथ लोग ऐसे ऐसे भी जुड़े हैं जो सिर्फ वेतन का इंतजार कर रहे कि कैसे भी अनु त्रिपाठी कैसे भी वेतन बढ़वा ले, कैसे भी मेहनत करके हम लोगों को गुलामी से मुक्ति दिला दे, उसके बाद अनु त्रिपाठी को मारोगे लात। ऐसी मनसा रखने वालों, आपको क्लियर एक बात कहना चाहता हूं कि चौकीदारों की लड़ाई तो मैं लड़ रहा हूं एक मानवता का धर्म अपनाकर, और जिताऊंगा भी, आज भी बोल रहा हूं। लेकिन याद रखना, जो तुम सोचते हो उसके पहले मैं समझ लेता हूं। यदि ऐसा नहीं है तो जब भी मैं इस तरह के वीडियो बनाता हूं तो आपकी संख्या उस पर क्यों नहीं आती, इसका कारण मैं जान सकता हूं। आपके लाइक कमेंट से पता मुझे चलने लगता है, मैं बेवकूफ नहीं हूं। लेकिन यदि अभी चौकीदार की बात करूं, उनके मुद्दे की बात करूं, तो आप हजारों की संख्या में खड़े हो जाओगे। अरे सत्य को सत्य कहना सीखिए। महात्मा बुद्ध ने जो किया वो तुम कभी नहीं कर सकते। ये जो जाति प्रथा में बांटने वालों, मैं कहना चाहता हूं, कान खोलकर सुन लो। यदि जाति में बंटना है, तुम्हें जो बांट रहा है उससे बोलो मेरा महल बनवा दे, मेरे बच्चों की शादी कर दे, तो मैं तो उसको सल्यूट मारूंगा कि चलो भाई, अपने धर्म के लिए लोग खड़े हो रहे हैं। जब ऐसा नहीं कर सकते तो आप क्यों पागलों की तरह लगे पड़े हो? अरे नहीं मानना, भगवान को मत मानो। कोई तुम्हें जबरदस्ती कहता कि भगवान को मानो, अरे अपने माँ बाप की सेवा करो, वही तुम्हारा भगवान है। लेकिन ये चिंदी चोरों से दूर रहिए। मेरे साथ जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अनु त्रिपाठी राजनीति करने नहीं आया है, यहां पर भेड़ बकरियों की तरह संख्या बटोरने नहीं आया। इसलिए मैं सत्य की बात करता हूं। मेरे साथ जुड़ना है तो सबसे पहले अपने माँ बाप को भगवान मानो, ईश्वर को मानना उनको भी मानो अगर मानना है तो, नहीं मानना तो फोर्स करने नहीं आ रहा हूं। लेकिन ये जाति में बांटने वाले नेताओं से, जाति में बांटने वाले संगठनों से तुम्हें दूर रहना होगा, वरना एक दिन वो आएगा कि तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। मेरे भाई, सभी ने जातियों की राजनीति करी, किसने किसका भला किया भाई? लोग कहते हैं बीजेपी पंडित ठाकुरों की पार्टी है। मैं कहता हूं बीजेपी वाले मुझे बताएं, उन्होंने मुझे क्या दे दिया है, मुझे क्या मेरे लिए कर दिया? किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ जाति में बांटने का काम किया है। ऐसे जातिवाद से तुम्हें दूर होना पड़ेगा। यदि समर्थन करते हो तो अपना कमेंट ठोको, क्या हमारी बात से संतुष्ट हो? यदि हो तो इस जाति के जहर से हट जाओ, निवेदन है हमारा। मैं आने वाले वक्त में मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके सम्मान के लिए, अपने दलित समाज के लिए यह अनु त्रिपाठी आगे आकर के लड़ने को तैयार रहेगा। जो लोग ये छुआछूत भेदभाव फैलाते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, चाहे बड़ी जाति का हो चाहे किसी जाति का हो, यदि वो व्यक्ति अपने धर्म कर्म पे नहीं चलता तो वो भी एक शूद्र के समान है, वो चाहे कोई भी जाति का व्यक्ति हो। यदि एक हमारा अगर दलित भाई यदि स्वच्छता से रहता, साफ सफाई से रहता है, यदि मांसाहार को बढ़ावा नहीं दे रहा है, तो वो ब्राह्मण के घर खाना भी खा सकता, मैं उसके घर भी खाना खा सकता हूं, इसमें कोई समस्या नहीं है। मेरा भगवान कहता है कि जो तुम्हारा धर्म कर्म है, यदि वो मानने वाला कोई व्यक्ति है तो आप उसके अंदर छूत और अनादर नहीं कर सकते। हमारे भगवान राम से सीखो, हमारे कन्हैया जी से सीखो, ये वेद पुराणों से सीखो, लेकिन ये चिंदी चोरों से दूर हो रो। मैं समझा रहा हूं, बार बार कोई समझाने नहीं आएगा। आप कहोगे, आपके लिए स्पेशल इस चीज के लिए, भेदभाव के लिए धरना भी करने को अनु त्रिपाठी तैयार है, ये वादा है हमारा। अरे बड़े लोग आकर के क्या करेंगे, सीने में गोली मारेंगे ना, मार दे, लेकिन मानवता और इंसानियत के धर्म को अपनाने वाला अगर कोई उत्तर प्रदेश के अंदर होगा तो अनु त्रिपाठी होगा, डंके की चोट पे। मैं सत्य को सत्य कहना चाहता हूं, मैं बड़े लोगों को भी कहना चाहता हूं, पंडित जी, ठाकुर साहब, इन लोगों को बांटिए मत, गले लगाइए। ये आपके खून की तरह हैं, जैसे आपके रक्त बह रहा है वैसे रक्त इनके भी बह रहा है। अरे इनके बारे में क्या तुम जानना चाहते हो? इतिहास उठाकर देखो,
कितने महापुरुष हमारे दलितों से निकलकर बाहर आए जिन्होंने इस भारत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। क्या उन्हें भुलाया जा सकता? नहीं भुलाया जा सकता। आज बाबा साहब की देन से हम सब आजाद हैं। आज हम ये जो बोल रहे हैं ना, बाबा साहब की देन की वजह से बोल रहे हैं ना, वरना अब तक पुलिस उठा के अंदर कर देती मुझे। ये चीज हम स्वीकार करते हैं और लोग करते हैं और करते रहेंगे। बाबा साहब महात्मा बुद्ध जी का मैं दिल से समर्थन करता हूं। ये कोई झूठा वीडियो नहीं बना रहा हूं। आप कहां ले चलोगे मुझे? मैं जितना उन्हें सम्मान करता हूं ना, वो मैं जानता हूं। मैं सफाई देने नहीं आया हूं, क्योंकि जिस तरह से मैं अपने भगवान को पूछता हूं उसी तरह से मैं उनके अंदर भी भगवान देखता हूं। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने कर दिया वो हमारी तुम्हारी औकात नहीं है करने की। प्यारे मित्रों, समझने का प्रयास करिए। बाबा साहब का मान सम्मान रखिए। संविधान को उठाकर पढ़िए। बाबा साहब का ये भी कहना था कि यदि कभी जाति प्रथा को बंद कराया जाए, छुआछूत अगर बंद हो जाए, तो वो सनातन के खिलाफ नहीं थे, वो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं थे। जो आपके अंदर जहर घोला जा रहा है आजकल, गूगल पे लोग फर्जी फर्जी चीजें डाल डाल कर आपको गुमराह करते हैं। इन चीजों से सावधान होना पड़ेगा। ऐसे तो हम गूगल पे कुछ भी डाल देंगे, आप जो बताओ वो लिख के डाल देंगे, वो आप सबको दिखेगा। और बताओ, तो क्या आप गूगल की मान लोगे? पहले ज्ञान लीजिए, संविधान को पढ़िए, पूरी बायोग्राफी पढ़िए बाबा साहब की, महात्मा बुद्ध की, तब आपको समझ में आएगा। जब आज आपको लोग सम्मान दे रहे हैं, आज देखिए बड़े बड़े लोग बाहर निकल के आ रहे हैं जो एक सनातन संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं, तब अगर आप लोग जाति में बैठ रहे हो तो मुझे लगता है कि फिर आपका कोई उद्धार नहीं करा सकता। जय हिंद, जय भारत।